नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र में वार्ड संख्या 15 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ हैप्पी सिंह हैं। युवाओं की भीड़ इनके साथ है। तो चुनाव में युवाओं का क्या कितना योगदान होता है, सबसे पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ। इसके साथ ये भी जानना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत से सीधा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में आने का क्या कारण है, क्योंकि सब लोग यही जानना चाह रहे हैं। देखिए तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा फिर से आए हमारे पास। और ग्राम पंचायत प्रधान का प्रत्याशी का आप इंटरव्यू लिए ही थे जी, चूँकि सीट आरक्षण बदल जाने के कारण अच्छा जल्दी में ही जब नई सूची जारी हुई तो उसमें सीट बीसी हो गई, बैकवर्ड हो गई, जिसकी वजह से मैं ग्राम प्रधान पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन हो सकता है ये ईश्वर की ऊपर वाले की कृपा रही हो कि उन्होंने मुझे बड़े और ज़्यादा लोगों की सेवा करने का मौका दिया, इसलिए जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ मैं। अच्छा, ये युवाओं का आपके साथ ये जो सहयोग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पंचायत चुनाव में कहीं कहीं युवाओं का सिर्फ प्रयोग किया जाता है। जी नहीं, शक्ति प्रदर्शन, काफिला वाला जो एक निकालते हैं लोग, ये काफिला और ये सब निकालने वाला तिवारी जरूरत ही नहीं है। ये जितने भी युवा भाई दिख रहे हैं आपको, यहाँ सारे युवा ही दिख रहे हैं। जी जी जी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ ये जो युवा हैं ये किसी लोभ में नहीं आए हैं। ये अपने भाई के प्यार में आए हैं, दुलार में आए हैं। और मैंने किसी भी जितने लोग आए हैं, आज का जो जिला पंचायत प्रत्याशी जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे आज 10 फॉर्चूनर, 10 स्कॉर्पियो, सफारी गाड़ियां का एकदम रेला लगाए रह बैठे हैं। हमारा रेला नहीं है, हमारा युवाओं का जो मेला है, इसी से हम सबकी फाड़ी पड़ी है। जोरदार तालियां। हैप्पी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हैप्पी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पंचायत चुनाव में आए हैं, अधिकतर जो प्रत्याशी हैं उनको जिला पंचायत का अधिकार क्या होता है, वो क्या क्या काम करा सकते हैं, उसकी जानकारी नहीं होती। और वो जहाँ जाते हैं यही कहते हैं हम तो नाली बनाओ, खड़ंजा बनाओ, आवास दो। ये सारा काम तो प्रधान क्या है, लेकिन एक जिला पंचायत प्रत्याशी और एक जिला पंचायत जो सदस्य होता है उसका काम जो है बड़े स्तर का होता है। उसमें कई सारी ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं, उसका अधिकार भी अलग होता है। देखिए, जो प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, ये जो आपने मैक पकड़ रखा है और ये लगा रखा है, बाकी प्रत्याशियों के पास जाएंगे तो आपके कैमरा फैन से 10 फीट की दूरी बना लेंगे, वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको जिला पंचायत की स्पेलिंग ही नहीं पता होगी कितने प्रत्याशियों को। और जिनको पता है चुनाव, देखिए चुनाव में हमेशा मैंने कहा कि मैं अपना चुनाव मुद्दों पे लड़ रहा हूँ। मैं किसी, मेरा धर्म जात विशेष से कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही लेना देना है, जो मेरे अपने हैं, मैं अपनों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और मेरा सिर्फ और सिर्फ विकास के साथ साथ लोगों के घरों में खुशहाली आए, लोगों के साथ खुशहाली आए, इस मुद्दों से चुनाव लड़ रहा हूं। बिना मुद्दों के मैं चुनाव न लड़ा हूं, न लड़ूंगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं आप? क्योंकि जो आपका ये क्षेत्र है वार्ड संख्या 15 वाला, सबसे पहले तो वहाँ पे इनके लिए खेल की व्यवस्था, जहाँ से ये तैयारी कर सकें, नेशनल लेवल पर खेलें, इसके साथ साथ भारतीय सेना की तैयारी भी करें। हर एक चीज़, जो मेरा एक युवा निकलेगा, हो सकता है वो पढ़ने में कमज़ोर हो, डांस में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, तो जिसको जिस लाइन में जाना है, हमारा सपोज़ किसी को आर्मी में इंटरेस्टेड है, वो उसमें जाने के लिए रेडी रहेगा। किसी को खेल में है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तरफ से क्या हो सकता है, उसको देखने के बाद उसको बढ़ावा मिलेगा, 100% मिलेगा। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, ये जितने युवा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मेरे साथ प्रेम में लगे हुए हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। आप ये जिला पंचायत का चुनाव तिवारी चल रहा है, आप जगह जगह जाते भी होंगे, लोगों को फॉर्चूनर में, स्कॉर्पियो में बैठने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो शाम को 300 रुपया दिहाड़ी पे मिल रहे हैं, नहीं तो कोई बैठने वाला नहीं मिल रहा है। और ये एक भी पैसे वाले नहीं है, ये मुझे खड़ा किए, मैं नहीं खड़ा हुआ चुनाव में, ये मेरा हर युवा खड़ा किया है मुझे चुनाव में, और इसने मुझे अपना अगुआ बना के चुनाव लड़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लगा ले, तेज से लगा ले। पंचायत चुनाव में माना जाता है कि जातिगत आधार पे वोटिंग होती है, जातिगत समीकरण काफ़ी चलते हैं। अगर आप वर्मा हैं, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं या एससी हैं,
तो आपका जो अपना वर्ग है वो कहीं जाएगा नहीं। लोग इसी आधार पे जो है बड़े चुनाव को भी जीतते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। तो कहाँ तक ये पंचायत चुनाव में जातिगत समीकरण मायने रखता है, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप ठाकुर हैं तो आपको लग रहा होगा, या जो आगे सामने कैंडिडेट दूसरा होगा वो भी इसको भी लग रहा होगा कि वो वाला वोट तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं अपने ओबीसी या एससी भाइयों का ही समर्थन ज़रूरी है। ये चुनाव में मेरे आ जाने से ये सब समीकरण गड़बड़ा गया है। अच्छा, किसी का कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, जो लोग सोचते हैं कि यार मैं वर्मा हूँ तो वर्मा का वोट मुझे मिलेगा, मैं ठाकुर हूँ तो ठाकुरों का वोट मुझे मिलेगा, मैं एससी हूँ तो एससी हरिजन का वोट मुझे मिलेगा, दलितों का वोट मुझे मिल जाएगा, यादव हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखिए यहाँ जो जितने लोग खड़े हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, वर्मा भी हैं, इसमें यादव भी हैं, इसमें दलित लोग भी हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये तो मेरे साथ हैं, यादव भी हैं, वर्मा भी हैं, जितने लोग दिख रहे हैं इसमें आपको कोई ऐसा नहीं, और वो तन मन से लगा हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं है। हाँ। मेरा कोई जाति है, मेरे लिए हर एक हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। मैं सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ और अच्छे से करता हूँ। मुझे किसी से कोई जातिवाद, मैंने ना कभी लड़ा है। मैं कभी भी, मेरे पास जब कोई मदद के लिए आता है तो मैं उससे नाम और गांव कभी नहीं पूछता हूं। अभी तो चुनाव वार्ड नंबर 15 में लड़ रहा हूं, लेकिन वार्ड से बाहर भी जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे गांव नहीं पूछता हूं। उनसे बस ये पूछता हूं कि आपका काम क्या, आपको तकलीफ क्या है। और अब जब चुनाव चल रहा है तो जब मैं अपनी माताओं का आशीर्वाद लेता हूं, तो जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं रह गया हूं, इस क्षेत्र की जितनी माँ है मैं सबका बेटा हो गया हूं, सबका भाई हो गया हूं, और ज़रूरत पड़ने पे मैं उनके लिए मृत्यु के अंतिम दिन तक उनके साथ रहूंगा, वो साथ छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? माय नेम इज हरिओम तिवारी। क्या बात है। तो ये चुनाव का माहौल है आपके यहाँ? चुनाव का माहौल है, अब की बार हैप्पी भैया का समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, तो बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं वो? हाँ। अच्छा, चलिए। कोई समस्या तो नहीं है आपकी जो दूर कराना चाहते हैं? अरे जो समस्या होगी जनता से हम लोग मिलेंगे, उनका भी दुख काटेंगे। और अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हैप्पी भैया जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। अच्छा, क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव का? नंबर 1 हैप्पी भैया चल रहा है। अच्छा, 1 नंबर चल रहा है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अच्छा, क्या कुछ माहौल है पंचायत चुनाव का? माहौल ठीक है, पूर्ण रूप से सभी जो जनता है वो हैप्पी सिंह के पक्ष में है। यदि आप गंवई क्षेत्र में, हमारे गांव अमिलिया में भी आएंगे या जहां भी हम जाते हैं कि चर्चा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये चर्चाएं वोट में बहुत कम बदलती हैं, हमने सुना है। चर्चाएं वोट में बदलती हैं, लोग इनसे पर्सनली जुड़े हैं। इनके वोट जो हैं, आप कहीं भी जाएंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप किसी भी ग्राम सभा में जाइए, जो 25 ये जो क्षेत्र पंचायत की 25 ग्राम सभाएं, आप कहीं भी जाएंगे चर्चा करेंगे तो हैप्पी सिंह का नाम आपको सबसे ऊपर की लिस्ट में मिलेगा। अच्छा, जी, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चंदन यादव। अच्छा, ऐसा कुछ तो ना कि प्रचार में जाता रुपया पैसा मिलत हो? देखो, हमारे साथ हमारे ग्रुप के जितने भी भाई हैं, सब दिल से जुड़े हैं, पैसों से नहीं जुड़े हैं। और हम लोग जो है पैसों से नहीं मदद कर रहे हैं, हम लोग जो है अपने पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पैसों की कोई बात नहीं। अच्छा, तो का वोट दे लायक भाग ना है? बिल्कुल, आपकी बार हम वोट करेंगे। अच्छा, आपकी करेंगे आप? जी। अच्छा, और जो आपके साथ के लड़के हैं या जो आपकी पूरी टीम है जी, वो क्या कुछ अपेक्षाएं रखती है जो हैप्पी सिंह जी से आपके? हैप्पी सिंह जी हमारे भैया अगर जीतेंगे तो बहुत बढ़िया काम करेंगे, ये पूरा विश्वास है। और पूरा युवकों का साथ है, चाहे जहाँ भी आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे, हैप्पी सिंह जी का नाम सबसे ऊपर लिस्ट में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। अमूमन ये माना जाता है कि जो चुनाव लड़ते हैं युवा, उनके पिताजी का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वो उनका सबका यही कहना होता है, ठीक है उतर के राजनीति में जायदा, उनका दिमाग सही ना है ना। तो ऐसे में वार्ड संख्या 15 से हमारे साथ हैप्पी सिंह जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं। बाल ठाकरे के नाम से इस क्षेत्र में ये जाने जाते हैं। आपका स्वागत है। और आपका लड़का जिला पंचायती चुनाव लड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम अपने क्षेत्र के लोगों से चाहिए थे कि हमरे लगे चाहे जब जब हो, या रात के हो, चाहे सवेरे हो, यथा लायक हम रहे हैं, ओकर सेवा 24 घंटा कहन है। अच्छा, तो हम चाहिए थे कि एकदम हमें लड़के को सब वोट दे, और हम जितना उनके सहयोग के ही ओकर ऋण के रूप में हमका एक वोट दे, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। पंचायत का जो चुनाव होता है ग्रामीण स्तर पे, उसमें जो है अक्सर ये देखा जाता है या माना जाता है कि लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, काफिला होता है, उनके साथ बहुत सारे समर्थक चलते हैं, बहुत सारे रुपए वो पहले ही खर्च करते हैं।
तो कहाँ तक ये जो खर्चा है, कहाँ तक ये जो सारी चीज़ें हैं जो अभी एक ट्रेंड बन चुका है पंचायत चुनाव में, वो सही है या आप क्या सोचते हैं इस तरीके की चीज़ें कहाँ तक लाभप्रद होती हैं? आप सब उसके अनुभवी रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? चुनाव जिला पंचायत का हो, चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे वो एमएलए एमपी का हो, लोग इतना ज़्यादा भौकाल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। जी जी, थोड़ा भी आवश्यकता नहीं। आप सोचिए कि जो लोग 10 फार्चूनर से, 10 स्कॉर्पियो से, 10 सफारी से, 10 गाड़ियों से चल रहे हैं काफिले के साथ, जी जी, आम आदमी, आप सोचो चुनाव जननायक चुन रहा है, जन सेवक चुन रहा है, ना कि वो कोई राजा धीराज, कोई सम्राट चुन रहा है कि नहीं वो एक आदेश करेगा सब कर देगा। एक जो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वो है क्या? बिल्कुल, वो है क्या? बिल्कुल, वो जनता की सेवा के लिए बनाया गया और जनता ने बनाया है। जी, ना कि उसने। आप वोट मांगने जाते हो, पैर पकड़ते हो, भैया बाबू वोट दे दे, हमका गिरा थई, हाथ जोड़ थई, तोरे पैर पकड़ा थई, हम तुम्हारे रिश्तेदार है, हम तुम्हारी बिरादरी है, हमें वोट दे दे, सारे लोग ये कहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वोट मांगते समय आप गिड़गिड़ाते हैं, वही जब जनता जन समर्थन देने के बाद जब आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं, कुर्सी पे पहुंच जाते हैं, तब कोई व्यक्ति आता है आपसे मिलने के लिए, भैया विधायक जी से, भैया सांसद जिला पंचायत जी से मिलना था, अरे रुका भैया के पास टाइम नहीं है, बहन रुका। तो ऐसे आम आदमी दूर हो जाता है, क्योंकि आप जब अगर वोट लेने का अधिकार रखते हैं तो उसका काम करने का और कार्य करने का पूरा अधिकार भी आपको है, और जनता के एक एक इंसान की, क्योंकि आपने हर व्यक्ति का वोट लिया है, और चुनाव में आपने किसका वोट लिया, किसका पाया, किसका नहीं पाया, लेकिन अगर आप चुनाव जीत गए तो आपके लिए सारे लोग बराबर हैं, कोई आपका विरोधी नहीं है, कोई आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि आपने सबको वोट दिया, सबने आपको वोट दिया, आपने जीता, और उसके बाद आपको कार्य करना चाहिए। इस पे कभी भी किसी भी तरह का, मैं देखता हूँ प्रत्याशियों को, ये लोग इतना जो काफिला, इतना रुपए, पैसा, दारू, मुर्गा। अच्छा, आज के टाइम में मैं तो 2-3 गांव में गया तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं भैया कैसे, तो बोल रहे हैं भैया प्रचार करने निकले, शाम को 300 रुपया मिल जाता है, और वो भी वार्ड के भी नहीं है। कुछ जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कुछ प्रत्याशी तो इस वार्ड से भी नहीं है, लेकिन वो आके लड़ रहे हैं। ठीक है, आप लड़िए, आपका अधिकार है, लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो आज आप दिखा रहे हैं दरिया दिली, ये आप 1-2 साल पहले दिखाते या 3 साल पहले तो आज आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको इतने काफिले की आवश्यकता। अच्छा, आप इतने रुपए जो खर्च कर दे रहे हैं, ये किसका पैसा है? इसका मतलब जब आप जिला पंचायत हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे, तो ये सारा पैसा रिकवर तो करेंगे, क्योंकि इतना तो नहीं है। हाँ, जो खर्च किया है उसको निकालना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा। नहीं तो भाई ये पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं, यही पैसा आप किसी गरीब का घर बनवा देते, किसी के यहाँ नल लगवा देते, किसी के यहाँ आप हैंडपम्प नहीं है, घर नहीं है, आवास, लाइट, आप सोलर लगवा देते। लाखों रुपए जिला पर, मैं तो दंग रह गया हूँ। अच्छा, मेरा छोटा सा जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे लोग जो हैं, मैं इस चुनाव में जो मेरी मजबूती है, आप जानिए कि यहाँ से जो मेरे तरफ के लोग हैं पूरे क्षेत्र में, मैं जहाँ भी जाता हूँ जो प्यार दुलार मुझे मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ से, हाँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, मेरा किसी से कोई ये नहीं है, सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। और ये मैं जान रहा हूँ कि जो मेरे समर्थक हैं उनको पैसे वाले नहीं, उनको पैसा नहीं चाहिए होता है, शाम को उनको दारू नहीं चाहिए होता है कि नहीं भैया लावा तो मूड बनेगा, ऐसा कोई नहीं है। लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। वो बोलते हैं कि भैया आप आगे बढ़ते जाइए, मुझे साइकिल से चलना पड़ेगा, आपकी प्रचार तो साइकिल से चलेंगे। आपने पिछला इंटरव्यू लिया था, जैसे कि आपने देखा भी, लोग, महिलाएं, मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, मैं दिखावे की ज़िंदगी जीता ही नहीं हूँ। मेरी 26-27 साल एज है, इस एज में मैंने कभी फेसबुक या नेता नहीं बनता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैंने कितने लोगों की मदद करता हूँ, और मदद मैं 20 आज चुनाव आज लड़ रहा हूँ, वो भी लड़ रहा हूँ गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, जो असहाय हैं उनके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा अपना कुर्सी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुर्सी तो जनता देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका अधिकार जनता का है। तो मैं जन सेवक बनना चाहता हूँ, जननायक बन के, मुझे सम्राट नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज हमारे साथ वार्ड संख्या 15 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में हैप्पी सिंह मौजूद थे, जो जयसिंहपुर ब्लॉक से चुनाव लड़ रहे हैं। आगे और भी प्रत्याशियों की कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। धन्यवाद।